आज हम त्रिकोणमिति फलन के बारे में पढ़ेंगे। तीन मुख्य त्रिकोणमिति फलन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तीन और त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो इनके अपोजिट होते हैं। साइन थीटा का अपोजिट जो होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का जो अपोजिट होता है वह कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिनके आधार पर हम कोण, ऊंचाई, दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम 12th स्तर की बात करते हैं तो इनसे आगे अपने पास 6 और त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिनको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। इसी प्रकार 6 त्रिकोणमिति फलन जो कोण होते हैं उनमें इन्वर्स लग जाता है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात होता है। जैसे हम त्रिकोणमिति में सर्वसमीका देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी अपन देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये थीटा प्रत्येक कोण के लिए सत्य होती है, चाहे आप थीटा के प्लस पे 0 डिग्री रख के देखें, चाहे 30 डिग्री रख के देखें, चाहे 45 डिग्री रख के देखें, चाहे 60 डिग्री रख के देखें, चाहे 90 डिग्री, सभी पर वैल्यू एक जैसे देती है। इसलिए इनको एक नाम और दिया गया है, इसको कहते हैं सर्व समीकाएं। जैसे त्रिकोणमिति में सर्व समीकाएं होती हैं, इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी सर्व समीकाएं होती हैं। पहली होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। दूसरी होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। और तीसरी होती है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ये भी सर्व समीकाओं के रूप में हम उपयोग करते हैं। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो ये हमारे काम में आता है। हम इन तीनों को सिद्ध भी करेंगे, बहुत इजी है। परीक्षा में कभी कभी पूछते हैं फार्मूले के रूप में। पहली जो सर्व समीका है त्रिकोणमिति की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। बहुत सरल सिद्ध करना है। इसके लिए दोनों में से किसी भी कोण को अपन थीटा मान लेंगे। माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा मान लेंगे। एक्स बराबर जब इनवर्स उल्टा होगा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब अपने पास एक कोणों को बदलने का नियम होता है, एक पाई, एक π/2, एक चक्र होता है, 0 डिग्री से चलते हैं और 360 डिग्री पर समाप्त होता है। तो जो 90 डिग्री का होता है वो हमेशा कोण को बदल देता है, कोण बदलता है। 9th स्तर, 10th स्तर, 11th स्तर पे हमने देखा है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस टेन थीटा, इस प्रकार से होते हैं। तो हम इसको चेंज करके देखेंगे। एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा को मैं कोस 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ। कोस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर π/2 माइनस थीटा, थीटा इधर ले आएंगे तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। जब अपन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चेंज करते हैं तो जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो बदल जाता है। थीटा इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का बन जाएगा। अब चूंकि थीटा अपन ने माना हुआ था थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स,
तो थीटा के प्लेस पे अपन लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाय 2। इसको हम फार्मूले के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। कई जगह ऐसे सवाल आएंगे जिसमें इसके वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार दो और हैं, वो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। सेम tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2, और एक और होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये आपके लिए होमवर्क है। इसके लिए अपने को एक टेबल याद करनी पड़ेगी, हमेशा काम में आती है, अरविंद सक्सेना टिकट चेकर, इसमें भी पार्ट होते हैं। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।